दिन रात शुभाशुभ भावों के मेरा व्यापार चला करता। मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रखता। शुभ और अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्थल। शीतल समकित किरणें फूटे, संवर से जागे अंतर्बल, संवर से जागे अंतर्बल। हे आत्मन, जिन्होंने दो को मिटाकर एक कर दिया, अर्थात भेद मिटाकर अभेद किया, राग द्वेष मिटाकर समभाव किया, यानी मिथ्यात्व रूपी अद्वैत, यानी कि शरीर और आत्मा को एक मान रखा था। तो जब समझ में आया तो मिथ्यात्व रूपी अद्वैत से हटकर सम्यक्त्व रूपी द्वैत में आए। तो आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न, ऐसा माना। फिर उसके बाद जो मेरा था वह मेरा और जो पर है वह पर। तो मेरा यानी शुद्ध आत्म तत्व में दृष्टि करी और एकत्व किया, सम्यक्त्व एकत्व किया, अर्थात जो भेद था मिथ्यात्व और सम्यक्त्व का उसे मिटाया। और राग द्वेष से दृष्टि को हटाकर और सम्यक्त्व समभाव पर अटल दृष्टि करी, अपने स्वभाव पर अटल दृष्टि करी और सम्यक्त्व एकत्व पर दृष्टि को टिकाकर अपने स्वरूप का निर्णय किया। विषय कषाय रूपी बेल के द्वारा मन की बेली को चरने नहीं दिया। ऐसे गुरु की मैं शिष्यानी हूँ, अन्य किसी की लालसा मैं नहीं करती। यानी विषय कषाय जो कर्मबंध के कारण मुख्य है, उनकी जो बेल लता मंजरी जो चल रही है, उसको मन की बेली, मन को अपनी दिशा में, स्वरूप की दिशा में मोड़कर उसको बढ़ने नहीं दिया। और गुरु व्यवहार से तो सद्गुरु ही गुरु है और निश्चय से मैं ही अपना गुरु हूँ। और पर्याय बता रही है मैं गुरु की शिष्यानी हूँ। तो यह पर्याय कह रही है कि उस बेली को चढ़ने नहीं दिया। आगे जो विषय कषाय जो उस बेली को चढ़ रहे थे उन्हें चढ़ने नहीं दिया और मन को अपने स्वरूप की ओर मोड़कर अपने निज स्वरूप में स्थित किया। तो ऐसे गुरु की मैं शिष्यानी हूँ, पर्याय। और अन्य किसी की लालसा, मैं तो अपने गुरु में ही एकत्व रखती हूँ और उसी में लीन होती हूँ। मैं किसी की लालसा यानी इच्छा भी नहीं रखती हूँ। आगे पीछे दशों दिशाओं में जहाँ देखूं वहाँ सर्वत्र वही है। बस अब मेरी भ्रांति मिट गई, अन्य किसी से पूछने का न रहा। यानी जब मैंने अपने स्वरूप पर अटल दृष्टि करी तो मुझे शुद्ध आत्मा का अनुभव हुआ। और तो फिर क्या हुआ कि मैं जिधर भी देखूं, आगे देखूं या पीछे या जहाँ भी देखूं, मुझे सर्वत्र मैं ही मैं, सिर्फ मैं ही मैं, अपना ज्ञान स्वभाव, क्योंकि ज्ञान स्वभाव में इतना लीन हो गए कि बस इसके अलावा कुछ बचा ही नहीं। और ज्ञान गुण जो अनंत गुणों का घनपिंड है, उसी में लीन होकर जिधर देखूं उधर वही, सिर्फ वही, सर्वत्र सभी तरफ वही दिखाई देता है। बस तो अब क्या हुआ, मेरी भ्रांति मिट गई। किससे क्या पूछूं, जरूरत कहाँ है पूछने की, क्योंकि जो भ्रांति थी पर में एकत्व की और पर को मेरा मानने की, वह तो मिट गई कि
पर है और मेरा मेरा है, मैं हूँ और पर्व है, पर है। तो मेरे अलावा, ऐसा माना मैंने कि मेरे अलावा जो कोई भी है, जो इन 5 इंद्रियों से के विषय है और इन 5 इंद्रियों से दिखाई दे रहे हैं, अनुभव में आ रहे हैं, वह सब पर है। सिर्फ मैं हूँ, मैं ही मेरा हूँ, बाकी मेरे अलावा सब पर है। जैसे लवण पानी में विलीन हो जाता है, वैसे चित्त चैतन्य में विलीन होने पर जीव समरसी हो जाता है। समाधि में इसके सिवाय और क्या करना है? यही तो करना है कि पानी में नमक घुला है ना, नमक कैसा विलीन हो जाता है कि बिल्कुल पता ही नहीं चलता। जब तक उसको नहीं चखते हैं तब तक तो पता ही नहीं चलता कि इसमें नमक भी है, लवण भी है इस पानी में। पानी और लवण एक में खो जाते हैं। उसी प्रकार चित्त और चैतन्य एक हो जावे, दोनों चित्त चैतन्य में इतना विलीन हो जावे, इतना लय हो जावे कि अभेद हो जावे। द्रव्य गुण पर्याय, ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय, और ध्याता ध्यान और ध्येय, ऐसे सब एक हो जाए और समरसी, फिर दूसरा कोई स्वाद ही नहीं, दूसरा कुछ है ही नहीं, सिर्फ क्या बचता है? मैं ही मैं, ये सम्यक्त्व एकत्व, बस। और उसका आनंद, आहा, क्या आनंद ही आनंद है। बस वही तो करना है। और जाना कहाँ है? अरे कहीं नहीं जाना है, बस अपने चैतन्य में, अपने निज स्वरूप में विलीन होकर समरसी एक रस हो जाना है, बस। और समाधि में इसके सिवाय और क्या करना होता है? समाधि में यही तो करना होता है कि अपने स्वरूप में इतना लय हो जाए, इतना एकत्व हो जाए कि कुछ करना ही बाकी न रहे। सिर्फ मैं के अलावा कुछ है वहाँ, कुछ बाहर में कुछ दृष्टि ही ना जाए और खाना पानी सब कुछ पता ही ना चले। जैसे गजसुकमाल मुनि के सिर पर अंगारे रखे और सिर खिचड़ी जैसे खदबद सीज गाया, पर फिर भी वो अपने स्वरूप में इतने लीन थे कि उनकी दृष्टि बाहर गई ही नहीं। और उनके ऊपर जो जिसने उपसर्ग किया, ये उसको भी उपकारी मान रहे थे वो, कि ये उपकारी है, कि इस पर द्वेष भाव नहीं लाना, कि यह जो कर्म थे यहीं छूट गए भोग के। तो हे आत्मन, हमें भी क्या करना है? सिर्फ समाधि में स्थित होना है। समाधि मरण ही सच्चा मरण है। यदि एक बार भी उस चैतन्य देव के पद को पाऊं तो उसके साथ में अपूर्व क्रीड़ा करूं। जैसे कोरे घड़े में पानी की बूंद सर्वांग प्रवेश कर जाती है, वैसे मैं भी उसके सर्वांग में प्रवेश कर जाऊं। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि बस सिर्फ एक बार इतनी दृष्टि स्वरूप पर इतनी दृढ़ हो जाए कि उस चैतन्य देव को पा जाऊं, उसी में लीन हो जाऊं, इतना लीन हो जाऊं कि बाहर का कुछ भी ध्यान ही न रहे, कहीं दृष्टि ही न जाए, और उसके साथ में अपूर्व, अपने साथ, स्वयं के साथ अपूर्व क्रीड़ा करूं जो पहले कभी नहीं करी। और जैसे कोरे घड़े, जैसे
कोरा घड़ा होता है ना मिट्टी का, उसमें पानी की बूंद डालते हैं तो सब तरफ से प्रवेश कर जाती है और खुशबू आती है बाहर उसकी। वैसे ही मैं भी सर्वांग में जो आत्मा के असंख्यात प्रदेश है उसमें प्रवेश कर जाऊं तो बाहर खुशबू, मेरा सम्यक्त्व की खुशबू फैले और अपने भीतर इतना लीन हो जाऊं कि मुझे तो कुछ भी पता ही न चले, बस अपने भीतर ही अपने साथ ही क्रीड़ा करता रहूं अपूर्व, और उसी में खो जाऊं सदा सदा के लिए। बस तो यही करना है हे आत्मन। यह संसार, माया रूपी संसार, यह एक जाल है, मद है, मदिरा है, क्योंकि इसमें मोह का बहुत गहरा एकत्व करते हैं। तो इस मोह रूपी मदिरा से छूट कर हमें तो इस संसार से भी विरक्त वैराग्य लाकर अपने स्वरूप में, अपने भीतर की दुनिया में, भीतर के संसार में प्रवेश करना है और वहाँ इतना एकत्व करना है कि न भीतर का संसार बचे न बाहर का संसार, और सिर्फ मैं ही मैं ही मैं, बस इन्हीं भावनाओं के साथ। ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम।